अल्फैज़ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बज़्म उर्दू अदब जलगांव खानदेश में उर्दू साहित्यिक, उर्दू शोरा, उर्दू नस्र निगार, उर्दू पत्रकार, इनके ऊपर पिछले 3 साल, ये तीसरा साल है कि हम 4 लोगों को यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं। उनको उनकी शान में जो है एक सम्मान पत्र दिया जाता है, दूसरा 11,000 रुपये का कीसे दर दिया जाता है और शॉल और बुके वगैरह दे के उनको सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर हम इसमें हर साल 2 शायर लेते हैं, एक सहाफ़ी लेते हैं और एक जो है वो नस्र निगार लेते हैं, कहानी लिखने वाले अफसाना निगार। और ये तीसरा साल है कि हम ये करने जा रहे हैं। कामयाबी से प्रोग्राम होता है और हम इसमें हमारे जो सीनियर 2 शोरा है उसमें निवट करते हैं। इसमें अभी हमने हमारे जो है तो मतलब इस साल जो 4 शोरा, 2 शोरा और एक सहाफ़ी और एक अदीब हमने चुने हैं, उसमें एक जो है वो हमारे बुज़ुर्ग शायर एहसान रसलपुरी है, जिनको मरहूम हाजी अहमद आजिज़ बैवली अवार्ड से हम सरफराज कर रहे हैं। दूसरे क़य्यूम राज साहब मारूड़ के, इनको साहिर अदीबी साहब के अवार्ड से हम इनको तफवीज़ कर रहे हैं। मारूफ अदीब मोइनुद्दीन उस्मानी को हम अहमद कलीम फैज़पुरी के नाम से अवार्ड दे रहे हैं और एक सहाफ़ी है हमारे अकील ख़ान ब्यावली, इनको हमारे मरहूम सैयद कासिम जलगावी साहब के नाम से अवार्ड दे रहे हैं। ये 4 अवार्ड का प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है। इस अवार्ड में के तक़सीम के लिए हमारे बम्बई के खिलाफत हाउस के सदर सरफराज आरजू साहब आ रहे हैं, जो पत्रकार भी एक बहुत अच्छे। दूसरे शमीम तारिक साहब आ रहे हैं, जो कि नक्काद हैं, पत्रकार हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, वो भी आ रहे हैं। तीसरे हमारे औरंगाबाद मराठवाड़ा और बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड HOD वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जनाब इर्तिकाज़ अफजल साहब, जो आजकल मौलाना आज़ाद जो डॉक्टर ज़करिया साहब का इंस्टीट्यूट है औरंगाबाद में, उसके वो डायरेक्टर हैं, इंचार्ज हैं। उन्हीं के साथ मुकीम खान मुकीम, जो औरंगाबाद ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर है, वो भी आ रहे हैं। ये इस प्रोग्राम में हम तकरीबन 5 किताबों का जो है तो रस्म इजरा भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे डॉक्टर साजिद कादरी शीरपुर के, इन्होंने एक रिसाला नुकूश था जो आज़ादी के पहले से निकलता था, उसको बहुत मेहनत से उस पर PhD की और उसको रिसाले नकूश का अदबी सफ़र नाम की किताब की शक्ल दी। उसका जो है तो मतलब इजरा है। डॉक्टर प्रोफेसर अयाज शाह, इन्होंने भी पत्थर में जोक एक किताब नस्र लिखी है, उसका भी यहाँ पर इनाग्रेशन है। सलीम खान साहब, ये बहुत अच्छे राइटर हैं उर्दू के खानदेश के, इन्होंने बच्चों के लेवल पर लिखा है कि आज कौमी यकजहती की कितनी ज़रूरत है। ऐसी कहानियाँ उसने बच्चों में लिखी है, क्योंकि बचपन में जो जहन तैयार होता है वही इम्प्रिंट बड़ेपन में भी काम में आता है। उनका उन्वान है हम जब एक हो जाएं, तो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। दूसरे असलम तनवीर, जो हमारे नसीराबाद के शायर हैं, इन्होंने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद एक मजमू कलाम शाये किया जिसका नाम है तेरे बग़ैर। और 5वीं मरतबा एडवोकेट नंद किशोर भुतड़ा साहब, जो नासिक के हैं, इन्होंने मराठी में एक किताब लिखी यादश बख़ैर। यादश बख़ैर मराठी का लफ्ज़ नहीं, फ़ारसी का लफ्ज़ है, लेकिन उनको उर्दू से इतनी मोहब्बत है कि उसका मैं आपको यहाँ जब आएंगे जब भी तफसील से बता सकता हूँ। कई शोरा को, कई कवियों को उर्दू की किताबें छापने के लिए उनकी माली मदद और उनको फ़रोग़ देने का काम किया है। उनके घर के हम घर का नाम भी रखा है हम सफ़र, यानी अपने साथ में सहयात्री। तो उर्दू से इतना लगाव है उनको और पूरा परिवार उनको साथ देता है। बहुत सीनियर बड़े वकील हैं वहाँ के, 50 साल से प्रैक्टिस करते हैं नासिक में, लेकिन उर्दू के इतने वो मोहब्बत करने वाले हैं कि उनको देखकर हमको अफसोस होता है कि हम उर्दू वाले हैं या वो उर्दू वाले हैं। ये एक ऐसे इंसान का भी 5वां अनावरण यहाँ पर उनका कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो दोस्त हैं हमारे गयास उस्मानी साहब, एजाज मलिक, एडवोकेट अकील शेख और जावेद अंसारी साहब, जो यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो में थे, उनको भी हमने मदऊ किया है। प्रोग्राम जो है
हमारे अजीज़ सालार, इफ्तिखार सर, आसिफ सर, हमारे मुश्ताक सालार, वक़ार सर, इन लोगों की तरफ से जो है तो ये प्रोग्राम का पूरा आयोजन किया गया और इस प्रोग्राम की सदारत भी उन्होंने मेरे ज़िम्मे दी है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले, साहित्य से मोहब्बत करने वाले, इस मुल्क की ओरिजिनल ज़बान से मोहब्बत करने वाले इस प्रोग्राम में ज़रूर आएँ। सुबह 10 बजे हमारा एकरा एच यतीम कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस मेहरून के मोतीवाला हॉल में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएँ।